श्री कृष्ण की वंशी, उत्पत्ति, रहस्य और ब्रह्मांडीय तत्व। कृष्ण की वंशी यानी बांसुरी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे मधुर और गूढ़ प्रतीक है। ये केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि ब्रह्म और जीव के संवाद का माध्यम है। वृंदावन की वंशी ध्वनि में वो शक्ति थी कि प्रकृति ठहर जाती थी, देवगण स्तब्ध हो जाते थे, गोपियां आत्मविस्मृति में चली जाती थीं। इस ग्रंथ में हम वंशी के उद्गम, नाम, निर्माण, शास्त्रीय प्रमाण, दार्शनिक अर्थ, रहस्य और अंतिम विलय तक का व्यापक विश्लेषण करेंगे। नंबर 1, वंशी का ऐतिहासिक और शास्त्रीय उल्लेख। वंशी का सर्वाधिक विस्तार से वर्णन भागवत पुराण के दशम स्कंध में मिलता है। वहां वर्णन है कि जब कृष्ण वंशी बजाते थे, वृक्षों के पत्ते तक स्थिर हो जाते थे। विष्णु पुराण में भी गोपी प्रेम और वंशी का उल्लेख है। भक्ति काव्य में सूरदास, मीराबाई, जयदेव की गीता गोविंदा में, इन सब में वंशी दिव्य प्रेम का आह्वान है। नंबर 2, वंशी की उत्पत्ति, पौराणिक कथाएं। 1, ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त वंशी। कुछ परंपराओं में वर्णन है कि ब्रह्मा ने स्वयं वृंदावन के दिव्य बांस से वंशी बनाकर कृष्ण को दी। 2, वृंदावन के बांस का रहस्य। वृंदावन केवल भौगोलिक स्थान नहीं, दिव्य चेतना का क्षेत्र है। वहां का बांस तपस्वी वृक्षों का प्रतीक है, जिन्होंने जन्मों तक तप किया और अंत में कृष्ण के अधरों से स्पर्श पाने का सौभाग्य पाया। नंबर 3, वंशी के 3 मुख्य रूप। शास्त्रों में वंशी 3 प्रकार की बताई गई है: वेणु, छोटी, ग्वाल बालों के बीच; मुरली, मध्यम, सामान्य लीलाओं में; वंशी, लंबी, रास के समय। इसी से नाम पड़ा मुरलीधर। नंबर 4, वंशी का दार्शनिक प्रतीकवाद। 1, खोखलापन यानी अहंकार का अभाव। 2, छेद यानी इंद्रियां। 3, श्वास यानी दिव्य चेतना। जब जीव अपने भीतर का अहंकार खाली कर देता है, तब ईश्वर उसमें से संगीत उत्पन्न करते हैं। नंबर 5, रासलीला और वंशी। यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात वंशी की ध्वनि ने गोपियों को बुलाया। ये केवल नृत्य नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन था। नंबर 6, कौन मोहित हुआ, कौन नहीं। वंशी की ध्वनि से देवता मोहित, प्रकृति मोहित, गोपियां मोहित, परंतु 1, स्वयं कृष्ण स्रोत। 2, राधा तादात्म्य। 3, ब्रह्म अचल। राधा को सुनने की आवश्यकता नहीं थी, वे स्वयं संगीत थीं। नंबर 7, वंशी और अद्वैत वेदांत। अद्वैत कहता है नाद बराबर ब्रह्म। वंशी की ध्वनि अनाहत नाद है, जब साधक भीतर सुनता है वही वंशी है। नंबर 8, शिव और वंशी। शिव ने गोपी रूप धारण किया। ये कथा बताती है कि स्वयं शिव भी उस आनंद को अनुभव करना चाहते थे। ये मोह नहीं, लीला की स्वीकृति थी। नंबर 9, द्वारिका के बाद वंशी। द्वारिका जाने के बाद कृष्ण ने राजधर्म निभाया। कुछ मत कहते हैं वंशी वृंदावन में छोड़ दी, राधा को समर्पित की या दिव्य लोक में विलीन हुई। नंबर 10, वंशी का अंतिम रहस्य। जब कृष्ण ने देह त्यागी, वंशी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। क्योंकि वंशी वस्तु नहीं थी, वो चेतना की ध्वनि थी। नंबर 11, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। गोपियां बराबर मन, कृष्ण बराबर आत्मा, वंशी बराबर आंतरिक पुकार। जब मन संसार छोड़ आत्मा की ओर भागता है, वही रास है। नंबर 12, आधुनिक दृष्टि। आज भी भारत में बांसुरी आध्यात्मिकता से जुड़ी है। संगीतज्ञ इसे ध्यान का माध्यम मानते हैं। नंबर 13, काल और वंशी। काल सबको प्रभावित करता है, पर स्वयं प्रभावित नहीं होता। वंशी की ध्वनि में ब्रह्मांड ठहर सकता है, पर काल नहीं। नंबर 14, वंशी का आंतरिक अनुभव। योग में इसे अनाहत नाद कहते हैं। जब साधक ध्यान में भीतर ध्वनि सुनता है, वे बाहरी बांसुरी नहीं, आंतरिक चेतना है। नंबर 15, अंतिम निष्कर्ष। वंशी की कथा हमें सिखाती है कि खाली बनो, समर्पित बनो, अहंकार त्यागो, प्रेम बनो। जब तक हम भरे हुए हैं, ईश्वर नहीं बजा सकते। जब हम खाली होते हैं, तब वही संगीत बन जाते हैं। अंतिम उत्तर आपके मूल प्रश्न का। जब संपूर्ण ब्रह्मांड मोहित था, तब कौन मोहित नहीं था? कृष्ण, क्योंकि वे स्रोत थे; राधा, क्योंकि वे संगीत थीं; ब्रह्म, क्योंकि वो अचल है; काल, क्योंकि वो निरपेक्ष है। सबसे गहरा उत्तर, जो स्वयं प्रेम है, वो प्रेम से मोहित नहीं होता।